तो गाइस क्या आप लोग भी 30,000 रुपये से कम प्राइस में एक बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोटोरोला के मोटो A75 स्मार्टफोन के बारे में। 30,000 रुपये से कम प्राइस में आने वाला ये बहुत ही कमाल का और बेस्ट स्मार्टफोन है। इसमें बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपका प्लान है 30,000 रुपये से कम प्राइस में स्मार्टफोन परचेस करने का, तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों को मोटोरोला के स्मार्टफोन पसंद है तो ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए फट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला A75 स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 10 बिट कलर मिलते हैं और 4500 का नीट पीक ब्राइटनेस भी आपको मिलता है। तो ब्राइटनेस लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब आउटडोर में अगर आप लोग स्मार्टफोन को लेके जाओगे तो वहाँ पे भाई जो आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इन स्मार्टफोन में कम ब्राइटनेस होती है, तो आउटडोर में बहुत देखने में डिस्प्ले में दिक्कत होती है। बट इसमें आपको ऐसा नहीं होगा। आउटडोर में सूरज के सामने तक आप इसका डिस्प्ले जो है वो क्लियर देख पाओगे, क्योंकि ब्राइटनेस लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कमाल का है। भाई अगर वेट और थिकनेस की बात करें गाइस, तो ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे लगता है सबसे पतला स्मार्टफोन है। अदर कंपनी के भी अगर स्मार्टफोन से कंपेरिजन किया जाए तो ये सबसे पतला स्मार्टफोन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5.99 mm की थिकनेस मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्टफोन पसंद है, वो मोटोरोला A72 ने बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। स्लिम के साथ साथ ये जो स्मार्टफोन है इतना लाइट वेट है कि अगर आप लोग इसे हाथ में रख के यूज़ करोगे या फिर जेब में डालोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई हैवी स्मार्टफोन कैरी कर रखा है। इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 159 ग्राम, यानी कि मान लो 150 ग्राम सिर्फ वजन है, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। तो स्लिम होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्मार्टफोन भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो देख के आप लोग स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो एक बार मोटोरोला A75 को हाथ में लेके जरूर देखना। जो इन हैंड फील होगा ना, जो कि मैं आपको ऐसे वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन जब आप लोग इस स्मार्टफोन को अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको फील होगा कि वाकई में मैंने एक क्या ही लग्जरी स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ रखा है। तो थिकनेस और वेट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बिल्ड क्वालिटी के लिए आपको सिलिकॉन पॉलीमर मिलता है बैक और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। बाकी स्मार्टफोन में बिल्ड क्वालिटी के लिए मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिससे स्मार्टफोन अगर गिर जाता है तो टूटेगा नहीं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में अच्छा उन्होंने काम किया है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ है। वाटर रेटिंग की अगर बात करेंगे तो ये IP68 टू IP69 रेटिंग के साथ में आता है। मतलब अपने स्मार्टफोन को अगर आप लोग पानी में डाल देते हो, आध घंटे तक पड़ा रहने दो, बारिश में कहीं जा रहे हो, आपका स्मार्टफोन भीग रहा है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल ऑन वाटर प्रूफ स्मार्टफोन भी है। तो अंडर 30,000 लाइट वेट स्लिम फुल वाटर प्रूफ स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर है भाई, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। मैं अगर प्रोसेसर की बात करेंगे तो प्रोसेसर में भी उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। आपको एक गेमिंग एक बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 3D वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। तो अगर आप लोग स्मार्टफोन में हैवी गेमिंग करोगे तो उस टाइम पे जो आपको स्मार्टफोन है वो हीट नहीं करेगा, और 120 FPS तक की जो नॉर्मल गेमिंग आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और भाई अगर एंटीट्यू स्कोर की बात करेंगे तो इस स्मार्टफोन का एंटीट्यू स्कोर निकल के आता है 13,90,000, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग एक गेमिंग लवर हो तो आपको एंटीट्यू स्कोर के बारे में पता होगा, क्योंकि 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख ये काफ़ी ज़्यादा एंटीट्यू स्कोर हो जाते हैं। मतलब अंदाजा लगा सकते हो गेमिंग आप लोग अच्छी खासी इस स्मार्टफोन में कर पाओगे। कैमरास की बात करेंगे तो बैक में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन दोनों ही कैमरे आपको बहुत ज़्यादा कमाल के मिलते हैं भाई। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, जो कि सैमसंग के सेंसर के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा मिलता है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, और ये भी सैमसंग S5 के JN1 सेंसर के साथ में आता है। बेंगे सेल्फी के बाद करेंगे तो सेल्फी में भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, और ये कैमरा सेंसर भी सैमसंग S5 के JN1 सेंसर के साथ में आता है। और कमाल की बात है कि आप लोग बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो लोग कैमरा लवर हैं, जो वीडियोस बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आप लोग बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से सेम क्वालिटी में वीडियो शूट कर पाओगे। सो कैमरा कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे जो स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और अगर मैं किसी स्मार्टफोन के बारे में बता रहा हूँ तो समझ जाओ कि ये स्मार्टफोन सही है, तभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वैसे स्मार्टफोन का रिव्यू अपने इस चैनल पे नहीं करता हूँ। हालांकि वीडियो 2 दिन में डालूँ, 3 दिन में डालूँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर जानने के बाद, सब कुछ रिसर्च करने के बाद, जब मैं समझता हूँ कि इस प्राइस में ये स्मार्टफोन सही है, तभी मैं वीडियो डालता हूँ, वरना मैं स्मार्टफोन के बारे में वीडियो नहीं डालता हूँ। तो ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 बहुत ज़्यादा कमाल का है।
बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो इसमें आपको 5000 mAh की सिलिकॉन बैटरी मिलती है जो कि 68 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। साथ ही इसमें आपको 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। साथ ही इस स्मार्टफोन की बैटरी को आप लोग 0 से 100% तक 45 मिनट्स में चार्ज भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए बात करेंगे तो इसमें आपको वाईफाई 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, जीपीएस मिलता है, एजीपीएस मिलता है, एनएफसी मिलता है, एनएफसी टाइप सी मिलता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में तो ये स्मार्टफोन 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ में आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 27,399 रुपीज़, अमेजोन पे मिलेगा आपको 28,399 रुपीज़ और अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके परचेस करोगे तो आपको मिलेगा 29,399 रुपीज़। तो आपको जहाँ से भी सही लगता है वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग ऑफलाइन परचेस करोगे तो आप लोग इससे भी कम में इस स्मार्टफोन को परचेस कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन वाले थोड़ी बार्गेनिंग करके पैसे कम कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो ऑफर लगाओगे तभी पैसे कम होंगे। अगर नहीं लगा सकते, नहीं डॉक्यूमेंट हैं, तो जितना है उतना देना पड़ेगा। तो मेरी राय ये है, अगर आप अच्छे शहर से हो जहाँ पे स्मार्टफोन की दुकानें काफ़ी अच्छी है तो एक बार जाके आप लोग दुकान पे ट्राई कर सकते हो। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। फाइनल डिसीजन की अगर हम बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्मार्टफोन आपको परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैमरा बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, प्रोसेसर बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है और सबसे अच्छी बात कि स्लिम है, लाइट वेट है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। फिलहाल मेरी जो राय थी मैंने आपको बता दी। आप लोग मुझे बताना क्या ये स्मार्टफोन आपको पसंद आया या फिर नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए